तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर मंकी मैन मूवी देख लिया और भाई साहब वो बता दूं आपको क्लियर, पहले सच बता दूं, देखो ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है। तो भाई मैंने इंग्लिश में देखा है जुगाड़ लगा के, लेकिन सोचा कि भाई साहब जब इंडिया में बैन है ये मूवी, तो भाई मैं मूवी को देखता हूँ और जितना मैं समझ सका हूँ इस टॉपिक को इंग्लिश में आपके साथ शेयर करूँ। अब देखो इसमें जो भाई साहब एक्टर है ना वो भाई देव पाटिल है। अब देव पाटिल अगर आपको याद है तो स्लम डॉग के जो हीरो थे ना भाई साहब, स्लम डॉग में एक लड़का था, तो आपको याद होगा भाई वो बंदा यहाँ पर लीड एक्टर है। अब यहाँ पर जो एनिमी मतलब जो विलन है ना भाई साहब, जो गैंगस्टर का रोल कर रहा है भाई साहब, वो सिकंदर खैर है। भाई इस मूवी को बैन करने का मेरे को उतना ज्यादा रीजन नहीं समझ में आया कि भाई एक्चुअली में इंडिया में क्यों बैन किया, लेकिन मैंने जहां तक इस मूवी को देखा है वो चीजें बताऊं तो आप खुद डिसाइड करना भाई साहब इस मूवी को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखो कहानी है भाई साहब एक लड़की की जिसकी माँ को ना मतलब बचपन में ही जला के मार दिया जाता है। अब वो लड़का जो है ना पागल हो जाता है अपनी माँ का बदला लेने के लिए, और भाई साहब हर टाइम उसको उसकी माँ का कातिल का सपना आता है और भाई साहब वही दिमाग में आता है, और उसको एक निशान बस याद रहता है कि उसका जो कातिल था ना माँ का, उसके कान पे एक निशान था। वो निशान खोजते खोजते वो किस तरीके से प्लान करते करते उस लेवल तक, उस गैंगस्टर तक पहुंचता है, ये मूवी में देखना। देखो इस मूवी के अंदर ना उतना ज्यादा कोई अडल्ट सीन नहीं है, अब जैसे जो बेड सीन वगैरह होता है ऐसा कुछ, हाँ क्लब वगैरह का ओपनली सीन दिखाया गया है, ड्रग्स ले लो गांजा ले लो, ये सब नॉर्मल एकदम खुला खुल्ली दिखाया गया। जो फाइटिंग है, कटाकुटी है, ब्रूटल जितना चीज है ना सारा कुछ इस मूवी के अंदर दिखाया गया, एकदम रॉनेस आपको दिखेगा। अब इसमें सोबिता का भी कैरेक्टर है, तो अब सोबिता का क्या कैरेक्टर वो आप मूवी में देखना अगर रिलीज हुआ इंडिया में तो मेनली कहानी यही है, एक लड़का जो रहता है वो अपनी माँ का कातिल का पता लगाता है, और पता लगाते लगाते वो इस माहौल में पहुंच जाता है भाई साहब, वो खुद हैरान हो जाता है कि भाई मैं यहाँ पर कैसे आ गया, और किस तरीके से वो उससे बदला लेता है लास्ट में। और ये जो मंकी मैन का जो टैग है ना भाई साहब इस मूवी के अंदर देखना एक्चुअली में मंकी मैन है कौन, और उसके पीछे का जो कारण है ना वो क्या है। अब देखो सेकेंड हाफ जैसे ही आता है ना तब यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई इंडिया में मूवी क्यों बैन हो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब हनुमान जी राम वगैरह को लेके यहाँ पर स्टोरी थोड़ी बहुत दिखाई गई है, और कुछ कुछ चीज मेरे को भी लगा इसमें गलत है। जैसे गलत क्या है कि भाई साहब कुछ कुछ मतलब दुर्गा माँ या काली माँ का रोल करके, और वहां पर जो उसने ड्रेस पहना है ना भाई साहब वो अजीब तरीका का ड्रेस पहना, मतलब वेस्टर्न ड्रेस पहन के उस टाइप का रूप है, तो वो सब चीज के लिए आई थिंक बैंड किया गया। और एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जैसे आपको याद होगा कि जो हमारी पठान मूवी आई थी उसमें भगवा कलर का जो दीपिका ने कपड़ा पहना, तो यहाँ पर भी एक पॉलिटिशियन को दिखाया गया जिनके पार्टी लोग भगवा कलर का कपड़ा पहने। तो भाई ऐसा आई थिंक नहीं करना चाहिए कि भाई कि एक तरफा पार्टी को आप बता दो कि भाई ये भगवा कलर का है वही कर रहा है। अब देखो इस वजह से हो सकता है इस मूवी को बैन किया गया। तो भाई ऐसा भी रिपोर्ट है, मेकर्स को बताया गया कि भाई आप फिर से मूवी को री एडिट करिए, और भाई मेरे को लगता है भाई री एडिट करने में बहुत दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसमें लास्ट में बहुत ऐसे सीन्स है और बहुत ऐसे डायलॉग्स है जो भाई इंडियन ऑडियंस को मेरे हिसाब से हर्ट करेंगे। क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखा तो उतना ज्यादा मेरे को फील नहीं हुआ, बस मैं जो विजुअल देख रहा था ना उस हिसाब से समझा, लेकिन जब हिंदी में ये डायलॉग अगर आते तो भाई मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो सकता रहा लोगों को तकलीफ होती इस मूवी के खिलाफ। तो वही बात है कि भाई मेकर्स को फिर से इसको री एडिट करना पड़ेगा, और कुछ कुछ जगह पे डायलॉग भी चेंज करने पड़ेंगे, और लास्ट का जो सीन है उसमें भी बहुत सारा खून खराबा ओपनली दिखाया गया, तो वो सारे चीज को चेंज करके ये फिर से सेंसर बोर्ड में जब सबमिट करेंगे तो शायद हो सकता है ये मूवी इस महीने के लास्ट में या तो अगले महीने, नहीं तो भाई अगर अच्छे से बनाना है इनको तो फिर से भाई सब समझ लो टाइम आएगा। तो बस यही बोलूंगा मूवी के अंदर कहानी यही है, एक लड़का जो रहता है वो अपनी माँ का कातिल का पता लगाता है। अब उस कातिल को पता लगाते लगाते में किस तरीके से पॉलिटिकल एंगल घुसता है, और किस तरीके से वो एक बीच में फंस जाता है बदला लेने के लिए, वो चीज आप इस मूवी के अंदर देखना पाए। मूवी डार्क है लेकिन अगर गौर से देखोगे तो हो जाएगा। ज्यादातर मूवी मतलब 99% मूवी को भाई साहब रात में लग रहा शूट किया गया। तो चलो आज के वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।